वेलकम बैक टू क्लास नंबर 57। अब हम जो लॉन्चिंग स्ट्रेटजी है पीपीसी की वो डिज़ाइन करेंगे और इसको मैं साथ साथ परफॉर्म करता जाऊंगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। अच्छा, ऐसा है कि हम स्टार्टिंग में ऑटो और मैनुअल कैंपेन दोनों भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, साथ मैनुअल का कम्बिनेशन भी रख सकते हैं, विच आई रिकमेंड। लेकिन अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं है, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं जानते, मोस्टली जो लोग लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट्स, वो अपनी प्रोडक्ट को इतने अच्छे से नहीं समझते होते। उसकी कस्टमर ऑडियंस जो है, उसका जो कंज्यूमर एनालिसिस है वो इतना अच्छा नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता और उनको नहीं पता होता कि उनके जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस है उसकी बेस पे कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि उनकी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये ना पता होने की वजह से उनको जो मैनुअल कैंपेन है उसके अंदर एग्जैक्ट कीवर्ड्स का नहीं पता होता, कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स का नहीं पता होता, तो फिर उनको मैं रिकमेंड करता हूँ आप ऑटो कैंपेन ही लॉन्च करें और वहाँ से आप कीवर्ड्स लें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन साथ साथ करता जाऊँगा। आप वो स्टेज आ गई है जिसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ डिस्क्लेमर अगेन दे रहा हूँ कि पीपीसी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं इसके ऊपर इतना डिटेल में इस जो वीडियोस लेक्चर्स हैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन एक चीज़ मैं कमिट कर चुका हूँ, मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह मैं जो है वो एक डिटेल्ड लेवल अमेज़न को पीपीसी का कोर्स बना दूंगा और वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप उसको एज रेफरेंस देख सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करें, उनको समझें और उसकी बेस पे आप इस कैपेबल हो जाएंगे कि आप किसी भी लॉन्चिंग की स्ट्रेटजी पे काम करके कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन एडवांस लेवल पे वो उन वीडियोस का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हम बेस लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा अब जनाब हमारे पास टू मेथड्स हैं कि हम ऑटो और मैनुअल मिक्स करके चलाएं या हम एग्जैक्ट एंड चूज़ मेथड पे जाएं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। और इसके बाद जो लॉन्चिंग फेज़ है उसके अंदर आप जो ये दो मेथड जो हैं मेनली आप इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ऑटो और मैनुअल का आपको प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने जो क्लीनिंग लेंस क्लीनर जो हैं उसकी एक प्रोडक्ट पे काम किया था और मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया था। अच्छा, ये हीलियम से है और ये डेटा मैंने वायरल लॉन्च से लिया है और आप भी इन टूल्स के थ्रू डेटा ले सकते हैं। और फिर कुछ फ्री टूल्स भी मैंने आपको बताए थे जो कि आप AMG स्काउट के ऊपर फ्री ट्रायल वर्जन बना सकते हैं, सोनार के ऊपर AMG एसन के साथ आप उस कीवर्ड के रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं उनके सर्च वॉल्यूम के हिसाब से उन कीवर्ड्स को फ़िल्टर कर लेंगे। जैसे मैंने ये फ़िल्टर किया है, ये फ्रेजेस हैं और इनका सर्च वॉल्यूम है और साथ ट्रेंड है, ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है। जैसे गन क्लीनिंग किट अब हमारा लेंस क्लीनर है, तो ये कीवर्ड मैं कभी भी नहीं लूँगा। ठीक है, और ग्लासेस क्लीनर जो है ये इसका ये सर्च वॉल्यूम है और 31 इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड है। फिर वायरल लॉन्च के अंदर जो है वो कुछ इस तरह कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे जनाब, ये ठीक है। और फिर जो है ये इसका वॉल्यूम एस्टिमेट है और ये इसका अपॉर्चुनिटी स्कोर है, यानी कितना आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर इसको मैंने सर्टिंग किया। सर्टिंग आपको सिंपली हजरात मैजिक के साथ नहीं करना, आपको वन बाय वन कीवर्ड को देखना है। जैसे ये दिस कीवर्ड इज़ नॉट रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा लेंस क्लीनर है तो गन क्लीनिंग किट मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई एडवर्टाइज़र गन क्लीनिंग किट पे लेंस क्लीनर की एडवर्टाइजिंग रन कर देगा, कैंपेन रन कर देगा, तो सेल कहाँ से आनी है? सेल तो नहीं आएगी। तो इसलिए आपने ये रन करते हुए नहायत ही एहतियात से काम लेना है। अब लेंस वाइप्स भी हम सेल नहीं कर रहे, तो इसलिए ये भी हमारा कीवर्ड नहीं। तो मैंने अर्ज़ की वीडियो के स्टार्ट में, इस पूरे कोर्स के स्टार्ट में, कि खुदारा अपनी प्रोडक्ट को गौर से समझा करें, अपनी प्रोडक्ट का कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस किया करें। मैंने आपको उसका ऑटो वे भी बता दिया, बड़ा इजी वे भी मैंने आपको चैट जीपीटी पे करके दिखा दिया कि आपने चैट जीपीटी लॉग इन करना है। अब मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, आपने वहाँ लिखना है डिफाइन कंज्यूमर एवाटार फॉर दिस प्रोडक्ट और उसमें ये लिंक डाल देना है। आपको बता देगा कि आपकी प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर है
उसका माइंडसेट क्या है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन उसकी कैसी है। देयर आर मैनी थिंग्स विच इज़ गोइंग टू बी रिकमेंडेड बाय चैट जीपीटी, और आपको वहाँ से कुछ बिहेवियर एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद चैट जीपीटी के साथ आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर मैनुअली करना है तो अगर आप फिजिकली उस मार्केट में मौजूद हैं, लेट्स से कि आप यूके में लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो आप अगर यूके में बैठे हुए हैं तो जाएं, मार्ट्स के ऊपर जाएं, स्टोर्स के ऊपर जाएं, जो कंज्यूमर आप जैसी प्रोडक्ट्स खरीदने आता है, तो आप जाके उससे फीडबैक लें, क्वेश्चनर दें, उससे पूछें कि इस प्रोडक्ट की आपको कौन सी क्वालिटी पसंद है, इसमें क्या चीज़ें इश्यूज़ हैं, इसके साइज़ के क्या इश्यूज़ हैं, और इसको कितना अर्सा आप यूज़ कर लेते हैं। तो आप जब ये डेटा सेट्स कलेक्ट करेंगे तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस हो जाएगा। तो हो सकता ही नहीं है कि आप बुरी कंपेन डिज़ाइन करें, ये पॉसिबल नहीं है। एक बुरी कंपेन जब भी कोई एडवर्टाइज़र डिज़ाइन करता है तो यकीन माने उसे प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता। दैट्स द फर्स्ट रीज़न कि वो कंपेन रॉन्ग होती है, क्योंकि उसमें जो सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स होते हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से अप होते हैं। फिर उसके ऊपर वो जब कीवर्ड्स ट्राई करता है तो उस कीवर्ड पे सेल नहीं आती, कन्वर्जन लो होती है। तो भाई वो कीवर्ड ही इस प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है। दैट्स व्हाट द बिगर इशू इज़। अच्छा, फिर मैंने यहाँ जो ये देखें ब्रांड एनालिटिक्स से ABA से भी डेटा लिया हुआ है। फिर मैंने यहाँ कंपैटिटर के जो कीवर्ड्स हैं वो भी सारे कलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये चेक कर लें, ये भी इसका स्पॉन्सर्ड एसेंस और सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो उसके साथ भी मैंने ये डेटा इन कीवर्ड्स का कलेक्ट करके रखा हुआ है। ये मैंने हर एक प्रोडक्ट जो कंपटीशन है उसके ऊपर जाके हीलियम 10 का एक्सरे रन किया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइनल कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए, जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा था। ये दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वन बाय वन कीवर्ड को। अच्छा, इसका एक और तरीका बता देता हूँ आपको, चलें ईजी वे बता दूँ। नहीं आपको प्रोडक्ट नॉलेज, जो कि 96% प्लस एडवर्टाइजर्स को नहीं होता, वो बेशक क्लेम करें उनको है बट नहीं होता, क्योंकि आप उसके ना कंज्यूमर है ना आप कंज्यूमर एनालिसिस करते हैं। तो आप जो कीवर्ड उठाओ कि उसको अमेज़न पे कॉपी करें, सर्च बार में उसको सर्च कर लें। अगर आपको वहाँ प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक पे आप जैसी शो हो जाएं तो वो कीवर्ड आपका, नहीं शो होंगी तो वो कीवर्ड आपका नहीं है। डोंट गो आफ्टर दैट कीवर्ड। ओके, यू गॉट मी? ऑलराइट, गुड। सो कंपेटिटर से मैंने कीवर्ड कैप्चर कर लिए। अब मैंने फाइनल कीवर्ड्स निकाल दिए भाई, कंपटीशन से भी और यहाँ से भी मैंने फाइनल कीवर्ड निकाल के उनके ऊपर लगा दिया सर्च टर्म के वॉल्यूम का फ़िल्टर। तो ये मेरे पास जनाब जो है ना वो कीवर्ड्स सारे के सारे आ गए। अराउंड मैंने इस प्रोडक्ट के लिए 84 कीवर्ड्स जो हैं वो निकाले हैं। अब ये कीवर्ड्स जब निकल आए हैं तो मैंने फिर PPC में ले लिया। अब जनाब क्या किया मैंने कि मैंने कीवर्ड्स को डाला 4 में। एक मैंने ब्रॉड, एक फ्रेज, एक एग्जैक्ट और कंपैटर कीवर्ड को मैंने एसियन टारगेटिंग के लिए रखा है, क्योंकि अभी इस कोर्स के अंदर, इस क्लास के अंदर हम एसियन टारगेटिंग नहीं कर रहे। एसियन टारगेटिंग अगली क्लासेस में आ रहा है, जो मैं इसी कोर्स के अंदर रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं आपको वो जब पब्लिश होगा तो उसमें आपको एसियन टारगेटिंग का पता चलेगा। उसके लिए मैंने ये डेटा निकाल दिया। अच्छा जी, ब्रॉड जो है, और ब्रॉड के अंदर मैंने जो कीवर्ड हैं वो क्लीनिंग स्प्रे, सन ग्लासेस क्लीनर, ये मैंने वहाँ से स्टार्टिंग करके यहाँ लिख लिए। अब ये किस लॉजिक की बेस पे लिखे हैं, वो इस लॉजिक के बेस पे लिखे हैं कि किसी वर्ड के साथ भी क्लीनिंग स्प्रे आएगा तो मेरी प्रोडक्ट शो हो। ठीक है जी, सन ग्लास क्लीनर किसी भी वर्ड के साथ आएगा तो मेरी प्रोडक्ट शो हो। फिर फ्रेज पे मैंने ये एग्जैक्ट फ्रेज जो है ना वो ऐड कर दिए, मैंने उन्हीं कीवर्ड्स में से निकाल लिए। फिर मैंने एग्जैक्ट में से वो कीवर्ड जो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी प्रोडक्ट को शो करते हैं, उनका वॉल्यूम लो है, तो मैंने वो कर दिया। अच्छा, मैंने करना ये है कि मैंने इसमें से जो लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी कि वो कीवर्ड जिनके ऊपर कम लोग सर्च कर रहे हैं बट उनकी प्रोडक्ट्स भी कम है, ठीक है, तो मैं उनके ऊपर जाऊँगा। कि लेट्स से कि ये देखें, ये जैसे एक मिनट है जी, मैं लेंस क्लीनर पे लिखता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं ऑन स्पॉट। ठीक है, लेंस क्लीनर मैंने एग्जैक्ट कीवर्ड लिख दिया।
शो कर रहा है। मीनवाइल मैं अनदर अमेज़न ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लेंस क्लीनर का जो कीवर्ड है वो एंटर किया यहाँ, और सर्च बार में एंटर करने के बाद मैंने क्लिक किया तो मेरे पास 1000 प्रोडक्ट्स आ गए हैं इस एक कीवर्ड के ऊपर। तो कंपटीशन थोड़ा नज़र आ रहा है यहाँ मुझे, और अब मैं एक कीवर्ड पिक करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि जो है वो दिस शुड बी लाइक दिस। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, तो मैंने यहाँ से जो ये वाला कीवर्ड कॉपी किया जो मैंने एग्जैक्ट में रखा हुआ, और यहाँ से मैं ले जाता हूँ इसको सर्च बार में, और यहाँ मैं इसको एंटर कर देता हूँ। मैं पॉइंट आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ। एक कीवर्ड जो मैंने अपने ब्रॉड से पिक किया, और एक कीवर्ड जो मैंने अभी एग्जैक्ट से पिक किया जिसका सर्च वॉल्यूम इज़ 415। ठीक है, सो आई वांट टू एस्टेब्लिश समथिंग हेयर। कोई लॉजिक आपको एस्टेब्लिश करके दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा लिटिल बिट इंटरनेट स्लो है, चेक करें। ये जो कीवर्ड मैंने आई ग्लास क्लीनिंग किट जो कि मैंने यहाँ से पिक किया एग्जैक्ट में, उसके ऊपर सिर्फ 351 प्रोडक्ट्स हैं। तो 1000 प्रोडक्ट्स के साथ compete करना ईजी है, ये 351 के साथ ईजी है। तो 351 इसकी यानी कि प्रोडक्ट्स हैं, सर्चेज भी इसकी कम है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी प्रोडक्ट को चांस मिलेगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को चांस मिलेगा, और ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसके ऊपर बिड भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब बिड भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, आपका बजट भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से मैंने एग्जैक्ट में इनको ऐड कर लिया। अब इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, आप इसको अपनी मर्ज़ी से ब्रॉड के अंदर भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि ब्रॉड के अंदर आप थोड़े से हैवी जो कीवर्ड्स हैं जिनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है वो ट्राई करें। फिर आपके पास जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ के अंदर आप उससे कम वॉल्यूम के, लेकिन एग्जैक्ट में लोग हमेशा क्या करते हैं, मैंने ये मिस्टेक देखी है कि वो चूज़ करते हैं वो कीवर्ड्स जो हैवीली सर्च में हो। डोंट डू दैट, बिकॉज उसके ऊपर एक तो बहुत ज़्यादा बिड हाई होती है, $3-4 तक भी चली जाती है, और दूसरा उसके ऊपर लो हैंगिंग फ्रूट नहीं होता, यानी कि आप उसके ऊपर इतनी अच्छी सेल नहीं कर पाते। तो आई ऑलवेज एडवाइस कि आप लेस जो सर्चेज वाली कीवर्ड है, और जिस कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है उसको एग्जैक्ट में रख लें। ये मेरी स्ट्रेटजी, आप इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। फिर मैंने अपने कंपटीशन जो जिस कीवर्ड पे रैंक हैं वो भी सारे उठा लिए हैं, यानी कि वो अपने नाम से बीब्स, आई ग्लास क्लीनर और ये सारे भी मैंने पास रख लिए। इनके ये ब्रांडेड कीवर्ड हैं, तो इनको मैंने हिट करना है। ठीक है, और ये मैंने मैनुअल कंपेन्स के लिए जो है ना वो अपने कीवर्ड सेग्रीगेशन कर ली है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं ना कुछ ऑटो के लिए भी अपना जो है ना वो बना के रखूँगा, अपना एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करूँगा ताकि मुझे ऑटो से भी कीवर्ड्स पिक करने हैं। ठीक है, लिटिल बिट इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है, और एक मिनट ठहरें, दोबारा कॉपी करते हैं। इसलिए ना मैं ये इस कोर्स के अंदर आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करता, मैं चीज़ें बना के पहले से ले आता हूँ। ये कॉपी लेके आ गया था। थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए हम क्या कर रहे हैं। जो ऑटो में रन करूँगा वहाँ से कीवर्ड्स जो है लेने के लिए मैंने अपना यहाँ बना लिया। ठीक है, ऑटो में मैं कीवर्ड्स यहाँ पिक करूँगा, लेकिन उसकी फील्ड्स बदल जाएंगी कि इंप्रेशन कितने थे, क्लिक कितने थे, कन्वर्जन कितनी थी, तो ये यहाँ थोड़ी सी फील्ड्स बदलेंगी, लेकिन मैंने बना लिया है। तो मैनुअल के लिए मेरा डेटा सेट रेडी है, मेरी स्ट्रेटजी डिज़ाइन है। स्ट्रेटजी में जो मेन पार्ट मैंने किया वो रिपीट कर देता हूँ। मैंने कीवर्ड लेके जो हैवीली सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड थे वो ब्रॉड में एंटर कर लिए हैं, उससे मीडियम टेयर वाले कीवर्ड जो है मैंने फ्रेज़ में एंटर किए हैं, एक्सेप्ट दिस कीवर्ड। थोड़ा सा ये फ्रेज़ में बिगर कीवर्ड है बट ये सर्च होता है। और उसके बाद फिर मैंने एग्जैक्ट में लो हैंगिंग फ्रूट यानी कि कम सर्चेज और कम प्रोडक्ट्स जिनकी अवेलेबल है मैंने आपको दिखाया हज़रात, वो मैंने पिक करके यहाँ रख लिया है। कंपैक्टर की कीवर्ड्स मैंने निकाल दिए हैं, और ये मैंने जो है वो
हीलियम 10 पे एक्सरे लगाया है उस लिस्टिंग के ऊपर और वहाँ से मैंने निकाल ली है। नहीं समझ आ रहा, लगा के दिखा देता हूँ। ये लो, ये मेरा कंपटीशन है लेट से, ठीक है। और यहाँ मैं एक्सरे पुट कर दूँगा तो मेरे पास इनके जो ये टास्मीटर स्टोर समथिंग नेम है इनका, ठीक है। तो इनके जो कीवर्ड्स हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये एक्सरे का यहाँ बटन नहीं आ रहा बिकॉज द रीज़न इज़ इंटरनेट इज़ स्लो। और ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा जिन दिनों में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उन दिनों में क्या चल रहा है पाकिस्तान में, इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। और अल्टीमेटली नुकसान फ्रीलांसर्स और डिजिटल वर्ल्ड के जो लोग हैं उनका हो रहा है। तो ये एक्सरे है जनाब, ठीक है। एक्सरे रन करके मेरे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। मैं लंबी डिटेल में नहीं जाता, ये टूल्स के काम है। मुझे टूल्स के ऊपर ना काम करके दिखाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं मैनुअली कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा करता हूँ। टूल्स का मैं काम करूँगा जब हम सेकंड फेज़ में इस ट्रेनिंग के बाद जाएंगे तो फिर मैं आपको टूल्स की सारी कहानियाँ जो है ना अंदर की दिखाऊंगा। लेकिन टूल्स यूज़ करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब एक बंदे से मैंने बच्चे से पूछा यार, वो यूज़ कर रहा था टूल, क्या नाम है, कैमल। तो मैंने उससे कहा कि ये फ़िल्टर क्यों लगा रहे हो कि प्रोडक्ट जो है वो $10 से $30 के दरमियान नहीं चाहिए। तो उसने जो लॉजिक दी मुझे उसने सेटिस्फाई नहीं किया। बट वो लगा के प्रोडक्ट्स निकाल रहा था, वो कह रहा था मैं प्रोडक्ट हंट का एक्सपर्ट हूँ। तो बेसिक्स तो उसकी क्लियर नहीं है, तो वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है। फ़िल्टर ऊपर नीचे करना पड़ गया, कैटेगरी एनालिसिस करना पड़ गया, तो ही इज़ डन। ये सबसे बड़ा इशू है। अभी हमने मेन काम कर दिया, स्ट्रेटजी हमारी डिज़ाइन होगी। अब इसी स्ट्रेटजी की बेस पे हम जो है कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। अभी मैं आपको कैंपेन्स क्रिएट करना थोड़ा सा सिखाऊंगा, दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।